राम राम शाह। आज जन जन के आराध्य, जन मन में रचे बसे लोक देवता तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस यानी तेजादशमी है। तो सबसे पहले तो आप सभी को तेजादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार साथी मुझसे पूछते हैं कि आप तेजाजी महाराज को इतना ज्यादा क्यों मानते हो, आपने तेजाजी महाराज के जीवन से क्या सीखा है। तो चूंकि आज तेजादशमी है, तो तेजाजी महाराज के जीवन की वो 10 बातें जो मैंने उनके जीवन से सीखी हैं, आप तक पहुंचाना चाहूंगा, युवा शक्ति तक पहुंचाना चाहूंगा। पहली सीख, तेजाजी महाराज के पिताजी ताहड़देव जी खरनाल परगना के मुखिया थे। खरनाल परगना में उस समय 24 गांव आते थे। 24 गांवों के मुखिया का बेटा, खरनाल परगना के सरगना का बेटा खेत में काम करता है, हल चलाता है, खेत जोतता है। घर वाले भी उससे सीख देते हैं कि तेजा, अगर हाली खेत जोतेगा, हाली बीज बोएगा तो सिर्फ अनाज पैदा होगा, लेकिन तू खेत जोतेगा तो मोती निपजेंगे। और घर वालों की इस बात का अनुसरण करके तेजाजी खेतों में मेहनत करते हैं। पहली सीख है परिश्रमी बने। दूसरी सीख, तेजाजी महाराज जब अपने गांव से ससुराल जा रहे थे, लाछा गुजरी मिलती है और एक बात कहती है कि कोई मर्द है क्या जो चोरों से मेरी गायों को छुड़ा करके ला सकता है। यूं तो अपने आप को वीर हर कोई कहता है। इस बात को सुनकर के उस लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजाजी महाराज निकल पड़ते हैं, जिससे पहले कभी नहीं मिले, जिससे पहले नहीं जानते थे। यानी एक अपरिचित महिला के लिए वो लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, उसकी गायों को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। सीख है परोपकारिक बने, परहित के काम करें। तीसरी सीख, तेजाजी महाराज जब लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए निकले, वहां जाकर के देखते हैं कि चोर तो दर्जनों की संख्या में है, मैं अकेला हूं। उनकी जगह कोई और आदमी होता तो वो वापस लौट आता। तेजाजी महाराज वापस नहीं लौटे, अकेले दर्जनों चोरों से भिड़ गए। एक शेर है बहुत अच्छा कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। दर्जनों की तादाद में मौजूद चोरों की परवाह किए बिना तेजाजी महाराज गायों को बचाने के लिए लड़े। सीख है पराक्रमी बने। चौथी सीख, तेजाजी महाराज जब गायों को बचाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में नाग देवता मिलते हैं, उन्हें डसने के लिए कहते हैं। तेजाजी महाराज खेजड़ी और सूरज की ओर हाथ करके कहते हैं कि मैं आपको वचन देकर के जाता हूं कि वापस आऊंगा, मुझे गायों को बचा लेने दो। मैं लाछा गुजरी को भी वचन देकर के आया हूं, वापस आऊं तो डस लेना। नाग देवता छोड़ देते हैं। तेजाजी महाराज गायों को बचा करके वापस आ जाते हैं और अपनी लीलन घोड़ी के साथ उस नाग की बोम्बी पर पहुंचते हैं। नाग देवता को यह पता चलता है कि ये गायों को बचाने का पुण्य काम करके आए हैं। वो भी कोशिश करते हैं कि इसे नहीं डसा जाए, छोड़ दिया जाए। इसलिए वो एक बहाना बनाते हैं कि मैं खून लगी हुई जगह को नहीं डसता हूं, आपका शरीर तो पूरा घावों से छलनी है, जगह जगह खून है, मैं आपको नहीं डसूंगा। तेजाजी महाराज ने कहा कि मैं वचन का पक्का हूं, मैंने आपको वचन दिया, डसना तो पड़ेगा। और अपनी जीभ निकाल करके कहते हैं, शरीर पर हर जगह खून लगा हुआ है, मेरी जीभ अभी अछूती है, वहां एक भी घाव नहीं है। अपना भाला नीचे जमीन पर टिका देते हैं और नाग देवता को इशारा करते हैं कि इस भाले पर चढ़ करके मेरे जीभ को आप डस लो। एक मूक प्राणी को दिया हुआ वचन निभाने के लिए भी तेजाजी महाराज पीछे नहीं हटे। सीख है वचन के धनी बने, जुबान के धनी बने। पांचवी सीख, भाभी के तानों से तंग आकर के घर से निकले। ससुराल पहुंचते हैं तो लीलन घोड़ी को देख करके गाय बिदक जाती है, गांव की भाषा में कहें तो, और सास ताना देती है कि मेरी गाय को किसने उछलाया, दूध अब ये नहीं देगी। सास के ताना सुनकर के वापस ससुराल से लौट आते हैं। भाभी के ताने से घर छोड़ा, सास के ताने से ससुराल छोड़ा। यानी किसान कौम में जन्म लिया है तो थोड़ा सा आत्मसम्मान भी बनता है, थोड़ा सा स्वाभिमान भी बनता है।
5वीं सीख है कि स्वाभिमानी बने। 6वीं सीख, जहां जहां तेजाजी महाराज का नाम आता है वहां वहां लीलन घोड़ी का नाम भी आता है। जैसे महाराणा प्रताप के नाम के साथ चेतक का नाम साई की तरह जुड़ा हुआ है। लीलन घोड़ी ने तेजाजी महाराज का कदम कदम पर साथ दिया, हर संघर्ष में साथ दिया। तो तेजाजी महाराज ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना तेजाजी महाराज को पूजा जा रहा है उतना भी लीलन घोड़ी को पूजा जा रहा है। संदेश है कि आपके प्रति जो वफादार है उसे भी आप अपने जीवन में असरदार बनाएं। 7वीं सीख, तेजाजी महाराज एक परगना के मुखिया का बेटा था, लेकिन फिर भी अपने मूल को कभी नहीं छोड़ा। उनका खान पान देख लें, उनका रहन सहन देख लें, उनकी वेशभूषा देख लें, उनके खेती किसानी के काम करने का सलीका देख लें, उन्होंने अपना मूल कभी नहीं छोड़ा। संदेश है कि हम अपनी भाषा, भूषा, वेशभूषा, खेती किसानी, जो हमारा मूल है, जो हमारे पूर्वजों की पहचान है, जो हमारी संस्कृति की पहचान है, उसे कभी नहीं छोड़े। 8वां संदेश, अगर न्याय और गाय के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटे। तेजाजी महाराज ने को किसी ने पुश नहीं किया था, प्रेरित नहीं किया था, लेकिन ये सब प्रेरणा थी कि जहां न्याय होगी वहां तेजा होगा, जहां गाय होगी वहां तेजा होगा। और इसलिए आज भी तेजाजी महाराज के वंशजों के बारे में कहते हैं कि आपको न्याय करवानी है तो तेजाजी महाराज के किसी वंशज के घर पर मीटिंग कर लो, न्याय हो जाएगा। न्याय का पर्याय बनकर के तेजाजी महाराज उभरे। 9वीं सीख, उपदेशों से नहीं, कर्म से सिखाएं, अपने जीवन से सिखाएं। तेजाजी महाराज ने कभी नहीं कहा कि खेती किसानी करें, कभी नहीं कहा कि गायों के लिए काम करें, कहीं भी नहीं कहा कि अकेले किसी के लिए लड़ें, कभी नहीं कहा कि पराक्रमी बने। उन्होंने हर उपदेश अपने जीवन से दिया, हर काम करके दिखाया। इसलिए आज के दौर में ये बात बहुत प्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे का युग चल रहा है। हमें तेजाजी महाराज के जीवन से 9वीं सीख लेनी है कि हमें हमारे जीवन से सिखाना है, हमारे कर्मों से सिखाना है, सिर्फ उपदेशों से नहीं। और तेजाजी महाराज के जीवन से अंतिम सीख जो मेरी बहुत प्रिय है, जीवन की लंबाई नहीं गहराई मायने रखती है। तेजाजी महाराज जब इस दुनिया को छोड़ करके गए तो उसमें उम्र थी महज 29 वर्ष। मात्र 29 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा काम, जिसे 1300 साल बाद भी लोग याद कर रहे हैं। गांव गांव में उनके थान हैं, गांव गांव में उनके स्थान हैं, गांव गांव में उनके मंदिर हैं, गांव गांव में उनके आज भी मेले भर रहे हैं। हजारों साल बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, और ऐसा कुछ कर जाओ कि सारा जहां सलाम करे। कम उम्र में भी बड़ा काम करने की प्रेरणा तेजाजी महाराज देते हैं, मात्र 29 वर्ष की आयु में। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर युवा का तेजाजी महाराज आदर्श होने चाहिए। तो ये वो 10 सीख थी जो हम तेजाजी महाराज के जीवन से ले सकते हैं। आइए इन सीखों को हम हमारे जीवन में उतारें, इनको जिएं और जय तेजाजी की बोलते रहें। जय तेजाजी की। नमस्कार।